अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिहम्दिल्लाह ताला शब बारात है। 7 मार्च 2023 मंगल का दिन है। आज मगरिब के बाद से लेकर कल सुबह सादिक तक ये शब बारात रहेगी। तो इस रात में जैसे और इबादत करनी चाहिए नफली, सलात व तस्बीह भी इस रात में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को सिखाई। सहाबा को इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये ऐसी नमाज है, इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे हर किस्म के गुनाह माफ़ कर देते हैं। हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ा करो, वरना हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, ये ना हो सके तो साल में एक बार, साल में ना हो सके तो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ये नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस नमाज को सलात व तस्बीह कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इस नमाज में एक तस्बीह पढ़ी जाती है जो तीसरा कलमा है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तकरीबन 300 मरतबा पढ़ना होता है। 4 रकतें होती हैं, हर रकत में 75 मरतबा, कुल मीज़ान इस तरह 300 दफ़ा हो जाएगा। इसलिए इसका नाम सलातु तस्बीह रखा गया है। इसका तरीका ये है, सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे और फिर सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपने 15 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद ताऊज़ पढ़ना है, फिर तस्मिया पढ़नी है, यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरत फातिहा पढ़नी है और फिर कोई साथ सूरत मिला लेनी है। इसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर रकू में चला जाना है। रकू की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये ताक अदद में पढ़ के फिर 10 मरतबा यही तस्बीह यानी तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर रकू से खड़ा होना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना लकल हम्द, यहाँ कोमे की हालत में 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर सद्दे में जाना है, सद्दे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला ताक अदद में पढ़ के फिर 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर सद्दे से उठ के बैठ जाना है और बैठने की हालत में 10 मरतबा तीसरा कलमा यही सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर दूसरे सद्दे में 10 मरतबा पढ़ना है। तो ये एक रकत आपकी मुकम्मल हो जाएगी। 75 मरतबा आपने ये पढ़ लिया है। सूरत फातिहा से पहले 15 मरतबा, फिर सूरत फातिहा पढ़ के साथ सूरत मिला के उसके बाद 10 मरतबा 25 मरतबा हो गया। रुकू में 10 मरतबा 35 मरतबा हो गया और फिर कोमे में 10 मरतबा 45 हो गया। पहले सद्दे में 10 मरतबा 55 हो गया। फिर पहले सद्दे से उठ के बैठना है जलसे में तो 10 मरतबा 65 हो गया। फिर दूसरे सद्दे में 10 मरतबा 75 हो गया। इसी तरह जब आपने दूसरी रकत में खड़ा होना है तो अब ना सना पढ़नी है और ना ताऊज़ पढ़ना है, बल्कि डायरेक्ट आपने यही तस्बीह यानी तीसरा कलमा 15 दफ़ा पढ़ लेना है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर साथ कोई सूरत मिलानी है, फिर 10 मरतबा और फिर इसी तरह आगे इसी तरतीब से। फिर ये रकत पूरी करके तहियात पे बैठना है, अब्दू और रसूलू तक पढ़ के खड़े हो जाना है और तीसरी रकत में भी इसी तरीके से पढ़ना है जैसे आपने दूसरी रकत में पढ़ा है। यानी 15 दफ़ा पहले तीसरा कलमा पढ़ लेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर साथ सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा और इसी तरतीब से चौथी रकत भी पूरी करेंगे। ये आपकी सलात व तस्बीह की नमाज अदा हो जाएगी। अब तस्बीहात को शुमार कैसे करना है, तो यूं यूं उंगलियों के ऊपर शुमार नहीं करना या साथ कोई तस्बीह हाथ में लेके नहीं खड़े हो जाना कि उसके ऊपर शुमार करें। उलमा ने इसको मकरूह लिखा है। आप बस जहन में ये सोचते रहें कि अब 15 दफ़ा हो गया है, अब 10 मरतबा हो गया है, इस तरह। या जहन में याद नहीं रख सकते तो यूं हाथ बांधे हुए हैं या जिस रुकन में रुकू के ऊपर सद्दे में हाथ रखे हुए हैं तो यूं यूं उंगलियों को थोड़ा थोड़ा यूं दबाते रहें। एक दफ़ा दबा के 5 दफ़ा कर लें और फिर ढीला ढीला एक एक को छोड़ते जाएं। इस तरह 5 मरतबा ये कर लें। इसी तरह हर रुकन में इन्हीं उंगलियों के इशारों के ज़रिए से यानी दबाने से और ढीला छोड़ने से इस तरह शुमार करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इस तरह शुमार कर पाएंगे। एक ज़रूरी बात, बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि अगर तस्बीहात में कमी कुताही हो गई है, मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा 15 दफ़ा पढ़ना था, 10 मरतबा पढ़ बैठे हैं, अब हमारी नमाज अदा होगी या नहीं। तो देखें, इसको अदा करने का तरीका यही है कि आपने 15 दफ़ा शुरू में पढ़ना था, आपने 10 मरतबा पढ़ा है। सूरत फातिहा और सूरत के बाद जब आपने 10 मरतबा पढ़ना है तो वहाँ आप 15 दफ़ा कर लें। अगर किसी जगह आपने 10 मरतबा पढ़ना था, 5 मरतबा भूल के पढ़ बैठे हैं तो अगले रुकन में जैसे कि रुकू में जाएं तो वहाँ आप जो है 15 दफ़ा पढ़ लें। तो इस तरह तादाद मुकम्मल करें। और अगर इन तस्बीहात में ज़्यादती हो जाए तो ज़्यादता करने से कोई हर्ज नहीं होगा, कमी ना हो इन तस्बीहात की तादाद में। सलात व तस्बीह के मुतल्लिक़ किसी के ज़हन में कोई भी मसला हो ज़रूर कमेंट में इज़हार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज शब बारात है, इस नमाज को ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत अजर व सवाब होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।